एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात या कोई राब्ते खान साहब के हैं? कि मुझे तो ना इस्टेब्लिशमेंट की कोई खबर है, उनकी खबर तो मैं रखना है उनको इस काबिल भी नहीं समझती कि रखूं, और खान की खबर मुझे नहीं है। तोड़ने के लिए क्या क्या कोशिशें की जाती रही हैं? कोशिश जो मर्जी कर ले, कोशिश को जो जवाब दिया है वो हमेशा हंसते मुस्कुराते आकर दिया है। लीडरशिप तो सारी जेलों में है, बेचारे हर जगह तो पेशियां भुगत रहे। इंस्पेक्टर साहब काफ़ी भरम हो गए हैं कि आप क्यों अंदर आई हैं और आपके साथ लोग सेल्फियाँ क्यों बना रहे हैं? कि उनको डांट भी रहे हैं कि अंदर आने क्यों दिया इसकी, और सिर्फ मेरे आने से तकलीफ है, बाकी सब अंदर घूम रहे हैं। मगर वो मुझे ही आगे कह रहे थे आप यहाँ पे क्यों आई हैं? फिर आई हूँ, फिर अभी कर लो। पहले भी किसी की तनख्वाह पे नहीं थी, अभी भी किसी की तनख्वाह पे नहीं, मैं क्यों मुंह बंद रख। मैं अदालतों में लड़ के बाहर आई हूँ, लोगों की ये डिक्टेशन सुन के बाहर नहीं आई कि आपने बाहर निकल के ये नहीं बोलना और वो नहीं बोलना है। डिजिटल के साथ मैं हूँ सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सनम जवेद साहिब। अच्छा मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कितनी पुरज़म है आप 6-16 माह की कैद के बाद भी? देखिए, हम तो हैं यहाँ पे भी आ रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, क्योंकि जो डर पैदा ये करना चाहते थे, मेरा नहीं ख्याल है कि वो डर पैदा होगा। मकसद हमें पकड़ने का यही था कि ख़वातीन को पकड़ लो तो बड़ा कोई डर पैदा हो जाएगा, मगर हम इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते आए कि जो आप करना चाह रहे हैं वो मकसद पूरा नहीं होगा। हम खुद भी मोटिवेटेड थे, हम चाहते थे लोग भी मोटिवेट रहे हमें देख के, कोई इतनी क़यामत नहीं आ गई। हम ठीक हैं, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमें पता था हमने कुछ किया नहीं, हम बेगुनाह हैं। तो जब आपको पता होता है ना, आपको अपना दिल में पता होता है कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपको डर भी नहीं होता। कितने मुकदमात आप पे दर्ज किए जाते रहे, उसके बाद बेल के बाद आपको बेल मिलती रही, मुकदमे के बाद नए मुकदमे में दर्ज आपको नामजद करते रहे। आपको क्या लगता है ये कोई पंजाब हुकूमत ने आप पे कोई इंतकाम का निशाना बनाया है या ये ऊपर से ही इख्तियारात ही किसी और के पास है? 13 मुकदमे हैं मेरे पे दहशत गर्दियों के, और अभी सब फिर रहे हैं यहाँ कोर्ट में। किसी के आने से कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं आई हूँ तो उनको फ़ौरन तकलीफ हो गया कि आप कोर्ट में क्यों आई हैं, आपका यहाँ पे क्या काम है, आपका कोई केस है। अभी जैसे मैंने इनकी इजाज़त लेकर कोर्ट में आना था और उस पर वो कह रहे हैं कि जी आपके साथ किसी ने तस्वीर क्यों खिंचवाई। अभी जो तस्वीर खींच रहा है उसको जाके कहो मुझे क्या कह रहे हो, मैंने तो खींची नहीं। आप तो लीडर बन गई हैं आप। तो ये बेचारे मेरे से तो इतनी इनसिक्योर पागल है। मैं असेंबली भी गई थी तो और भी सारे लोग बैठे हुए थे, पर मुझे कहते कि ये क्यों आई हैं, तो मुझे देखे तो इन बेचारों की वैसी हालतें ख़राब हो। क्या वजह क्या है ये? क्या वजह? बस वजह यही है कि उनको पता है कि जो बेसिकली मुझे कहते हैं जी मैंने आपको पहले भी डिक्टेशन दी थी, आपने पिक्चर नहीं खिंचानी, आप पिक्चर क्यों ले रही हैं? तो मैं आपके घर से लेकर तो खा नहीं रही हूँ, मैं आपके पैसों की तनख्वाह तो ले नहीं रही हूँ जो मैं आपकी डिक्टेशन सुनूंगी। डिक्टेशन तो मैंने अपने बाप की नहीं सुनी कभी। वो पीपल्स पार्टी से वोटर है, वो मुझे आज तक उसमें नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ खाते में लिखती हूँ कि आपकी डिक्टेशन सुनूंगी। ट्रायल में आपको सजाएं होने के चांसेस हैं? तो हो जाए सजाएं, पहले भी 14 महीना बेगुनाह रहे हैं, अगर नहीं कुछ साबित हो सकेगा तो वो 14 महीने कौन पूरे करेगा? एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात या कोई राब्ते खान साहब के हैं? इस हवाले से कोई खबरें आ रही हैं? कि मुझे तो ना इस्टेब्लिशमेंट की कोई खबर है, उनकी खबर तो मैं रखना है उनको इस काबिल भी नहीं समझती कि रखूं, और खान की खबर मुझे नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आलिया हमज़ा भी आपके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, आज वो भी बाहर हैं। आपको क्या लगता है लाहौर में जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, आप या खान साहब आपको कोई टास्क दे रहे हैं या आलिया हमज़ा मिलके आप कुछ कारकुना को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये तो मुझे ऐसा कोई टास्क दिया नहीं गया ना। मुझे अगर कोई ऐसा टास्क दिया गया होता तो फिर हम देखते। फ़िलहाल तो ये बेसिकली तो ज़िम्मेदारी लीडरशिप की है, वही देख लेंगे और वही करेंगे। मेरे पास तो फ़िलहाल कोई है नहीं कि लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी लोगों को कि आप एक दूसरे का मुँह नहीं देखें ना, कि आपने ये क्यों कहना कि कोई हमें निकालेगा तो निकलेंगे भी, खुद निकलें अपने घरों से, आपकी ज़िम्मेदारी है। ये मुँह तो आपका भी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, तो खुद निकलें। लाहौर में लीडरशिप का बड़ा फकदान नज़र आ रहा है कि सारी तो जेलों में डाली हुई है आपने। अब मेन लीडरशिप तो सारी जेलों में है, आप उनको निकलने देंगे तो फिर आपको फुकदान नजर आपके नहीं एमपीज़ अभी पंजाब असम्बली में भी तो बैठे हैं। तो वो तो हर जगह बेचारे, हर जगह तो पेशियां भुगत रहे हैं। हर दूसरे दिन तो किसी कोर्ट में गए होते हैं, हमारी हर दूसरे दिन पेशी होती है। तो वो तो बेचारे अदालतों के चक्रों में ही पड़े हैं अभी, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं, कर रहे हैं सब। आपको तोड़ने के लिए क्या क्या कोशिशें की जाती रही हैं? जो भी कोशिश करते रहे, हमने हमेशा हंस के उस कोशिश को जो जवाब दिया है वो हमेशा हंसते मुस्कुराते आकर दिया है कि कोशिश जो मर्जी कर लें, कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा है पूरा कि जब आपने कुछ गलत किया नहीं तो कुछ गलत होगा भी नहीं। आपके खाविंद को भी गिरफ्तार कर लिया जो आपके मुकदमात की पैरवी कर रहे थे, तो उसके बाद आपने कहीं ना कहीं लचक आई या आपने कुछ सोचा या आप उतनी ही पुरज़म थी? नहीं, देखिए, जब मैं जेल काट सकती थी तो वो क्यों नहीं काट सकता था? उसको भी काटनी चाहिए थी, वैसे भी खुला आज़ाद घूम के उसने क्या करना था। मैडम, कोई दोबारा गिरफ्तारी का डर है क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? हाँ, तो ये माहौल तो जानबूझ के बनाया जाता है ना जलसों से पहले, ताकि लोग निकले ना और ये लोग डर जाएं। वो माहौल तो जानबूझ के बनाया जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पे घूम रहे हैं। रैली में भी निकली थी कि डरने वाली कोई बात नहीं है, कितनी देर डरेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपके क्या नाम लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब काफ़ी भरम हो गए हैं कि आप क्यों अंदर आई हैं और आपके साथ लोग सेल्फियाँ क्यों बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे शायद अभी ना आपको गिरफ्तार कर ले। हाँ,
वो आके उनको डांट भी रहे हैं कि अंदर आने क्यों दिया इसको। इसलिए आने दिया क्योंकि आप लोगों को कैसे बता सकते हैं, अभी कोर्ट है, मैं क्यों नहीं अंदर आ सकती, या तो जज साहब का कोई ऑर्डर ला के दिखाए ना कि इसका आना बैन है, वरना तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि मैं नहीं आ सकती। और सिर्फ मेरे आने से तकलीफ है, बाकी सब अंदर घूम रहे हैं, मगर वो मुझे ही आके कह रहे थे आप यहाँ पे क्यों आई हैं। फिर आई हूँ, फिर अभी कर लो। होने के बाद अभी भी आज उतनी पुरज़म नज़र आ रही हैं और आप उसी तरह ही स्पीच कर रही हैं, तो क्या आपको किसी ने, घर वालों ने, किसी ने कहा नहीं कि कम से कम अब आप बाहर आ गए तो ज़ुबान बंद रखिएगा? क्यों, मैं पहले भी किसी की तनख्वाह पे नहीं थी, अभी भी किसी की तनख्वाह पे नहीं, मैं क्यों मुंह बंद रखूँ। आपको ये तो नहीं कहा गया था बाहर जाते वक्त कि भाई आपने किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना सियासी? मैं अदालतों में लड़ के बाहर आई हूँ, ये लोगों की ये डिक्टेशन सुन के बाहर नहीं आई कि आपने बाहर निकल के ये नहीं बोलना और वो नहीं बोलना, इसलिए जो मेरा दिल करेगा बोलूँगी। बच्चों का और घर वालों का डर नहीं है? बच्चे मैंने नहीं डरते, वो नहीं इन चीज़ों में, और मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ हर चीज़ में साथ रहे हैं। अगर यही सब कुछ करना होता तो वो मेरे पीछे इतना ख्वार नहीं होते। बहुत शुक्रिया मैडम।